जानता हूँ इसकी कमर्शियल वैल्यूज़ जो होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती, एक सिंह इज किंग जितनी ऐसी नहीं होती, एक राउडी राठौड़ या एक पठान या जवान जैसी फिल्म नहीं होती। बहुत तगड़ा और जिस बारीकी से इन्होंने चीज़ों को पकड़ा है और टेक्निकलिटीज़ को लेते हुए कहानी इमोशनल पोर्शन बहुत तगड़ा है इसमें। 40 एक्टर पानी के अंदर है तो डायरेक्टर जो है वो बाहर नहीं बैठा है, वो पूरे समय में पानी में बैठ के आपके साथ शूटिंग करवा रहा है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू डोंट रियली सी दिस हैपनिंग। उन्होंने 2 दिन तक मैंने वो सीन शूट किया और 2 दिन तक वो पूरे गिले होते रहे, ईच एंड एवरी शॉट। ऐसा नहीं कि सुबह एक बार गिले हो गए और फिर बंद हो गए। सी जिस चीज़ के लिए हम तरसते हैं वो एक होता है समथिंग, जैसे आप बोल रहे हो, एक अच्छा रिस्पॉन्स, लोगों ने तारीफ करना। जानते हैं कि ये एक कमर्शियल फिल्म जैसी फिल्म नहीं है। इट इज़ अबाउट रियल बेस्ड सिनेमा एंड इट्स अ सिनेमा वेयर आई वुड लाइक टू ब्रिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड ब्रिंग इट एंड टेल देम अबाउट इट। जब ये कहानी मुझे मेरे डायरेक्टर टीनू ने सुनाई थी, मुझे तब से ही अच्छी लगी थी और मैं चाहता था कि किसी ने भी कोल माइनिंग के ऊपर उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चलता है, कभी किसी ने फिल्म ज़्यादा बनाई नहीं थी। एक फिल्म आई थी काला पत्थर, और कमाल की बात है ये सच्ची कहानी है, एक अच्छाई और सच्चाई के बारे में। जब मेरी इन्होंने जसवंत सिंह गिल साहब से बात भी करवाई थी, उनसे बात की मैंने, उन्होंने सिर्फ एक ही कहा था कि वैसे तो काफ़ी बातें की, फिर उन्होंने कहा था कि ये फिल्म तू सरदार बन के ही करना, पग ज़रूर पहनना। सर आंखों पे वो बात वैसे ही किया। एंड मैं नहीं जानता, बहुत कम इंसानों को जानता हूँ जिनके अंदर ये बहादुरी होगी कि जानते हुए कि इट्स अ श्योर शॉट डेथ, द पर्सन डिसाइड्स टू गो 350 फीट डाउन, जहाँ पानी का इतना बौछार है और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं किसी को जानता हूँ जो कहेगा कि नहीं, मैं उनको बचाने जाता हूँ, और खुद चले गए नीचे। मैं हाल ही में एक अभी अंदर कुछ प्रेस वालों से बात कर रहा था, मैंने किसी को भी ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आप अपने आप को कबर्ड में 15 मिनट बंद कर सकते हैं, तो जवाब नहीं आता है। इन लोगों की लाइफ ये 12-12 घंटे अंदर, और फिर एक कैप्सूल के अंदर ऊपर से नीचे आना, एक लिफ्ट के अंदर करीबन 50 से लेके 60 लोग ऊपर से नीचे आते हैं। एंड जैसे आप बता रहे थे, बताइए वो कोल माइन की लाइफ कितनी होती है माइनर्स की। तो बेसिकली माइनर्स जो हैं, जो नीचे जाते हैं काम करने के लिए, अब तो उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी, बट देयर वाज अ टाइम, बहुत हुआ तो 15 या 20 साल में आपका करियर खत्म हो जाता था, क्योंकि नीचे जो फ्यूम्स हैं वो तो है ही है, साथ में कोल डस्ट जो है वो काइंड ऑफ डिजीजेस यू गेट, आपकी लाइफ बहुत छोटी लाइफ है। मतलब 35-40 के अंदर, 45 के अंदर सब खत्म। सो व्हेन आई हर्ड दिस सब्जेक्ट आई वांटेड टू नो। इन्होंने मुझे काफ़ी नॉलेज दी उसके बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमें नहीं पता। मैं जानता हूँ एयरलिफ्ट जब बनाई थी तो मीडिया को बहुत कम पता था कि 1,70,000 लोगों को बचा के लेके आए थे। तो ये ऐसी कहानियाँ लाना मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पैडमैन के बारे में मैंने सैनिटरी पैड पे फिल्म बनाई थी, शौचालय पे फिल्म बनाई थी। मुझे अच्छा लगता है ये फिल्में लाना। जानता हूँ इसकी कमर्शियल वैल्यूज़ जो होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती, एक सिंह इज किंग जितनी ऐसी नहीं होती, एक राउडी राठौड़ या एक पठान या जवान जैसी फिल्म नहीं होती। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इट इज़ अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट रियलाइजेशन। जब ओ माई गॉड की थी सेक्स एजुकेशन के ऊपर, इट इज़ अबाउट पीपल नोइंग अबाउट इट। एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट what money can give me. Things are also what I can give to society. So that is what I made this film, and I worked in this film. I am very grateful to this man who brought this kind of a subject in front. And आज मैं वही कह रहा था कि आज हमें 4 स्टार मिल रहे हैं, 4.5 स्टार मिल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 4 स्टार वो टीनू को मिल रहा है,
और आधे स्टार हम स्टार कास्ट वालों को मिल रहा है, तो ये है। तो दैट इज बेटर लेना है, लो नहीं तो चुप नहीं, तो इनका रिसर्च बहुत तगड़ा और जिस बारीकी से इन्होंने चीजों को पकड़ा है और टेक्निकलिटीज को लेते हुए कहानी इमोशनल क्वेश्चन बहुत तगड़ा है इसमें, और हर चीज नपी तुली है और पेस बहुत तगड़ा है। आपको कहीं पर सैग नहीं करता है, कहानी सैग नहीं करती और एंटरटेन करती है, एंथ्रॉल करती है। तो मेजॉरिटी क्रेडिट एज अक्षय सर सेज इज टीनू सर। एक बहुत बड़ी चीज़ है फिल्म में सीक्वेंस है पानी का, जहाँ पर कि सारे माइनर्स जो है पानी क्रॉस कर रहे हैं। वो हमने 2 दिन शूट किया था, और वो पानी जो है वो प्रेशर पंप से हम लोगों को मारा गया है वहाँ पे। 2 दिन में हम लोगों के शरीर जो है वो हर तरफ से, मतलब वहाँ दर्द कर रहा था कि पता नहीं था कि यहाँ मसल भी होती। और 2 दिन तक ये भाई साहब जो है एक बॉडी सूट पहन के पानी में हम लोगों के साथ थे, डायरेक्टर। ये आपको बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे कि मतलब जो 40 एक्टर पानी के अंदर है तो डायरेक्टर जो है वो बाहर नहीं बैठा है, वो पूरे समय में पानी में बैठ के आपके साथ शूटिंग करवा रहा है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू डोंट रियली सी दिस हैपनिंग इन फिल्म्स एनीवेयर फॉर दैट मैटर। तो कमिटमेंट टीनू आधा नंबर और We never saw him sitting on the set. मेरा जोक तो ये था कि वॉशरूम कब जाता है एक को दिखा बताओ। एंड दैट अक्षय से पर अपना जो सादा कपड़े वैसी प्रेस दिखते थे, वैसी पब दिखता था। सडनली डायरेक्टर कुछ बता रहा है, फ्रेम देख के भागता है एंड ही गोज और पीछे जाके एक साइकिल एडजस्ट कर रहा है। मैं कहा मुझे पता है वॉशरूम कब जाता, पानी में तो शूट कर रहे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी सब लोग के लिए, है ना। डेफिनेटली जब रियल आप फिल्म इंसिडेंट बनाते हो तो आपकी रिसर्च होती है। रिसर्च के बाद राइट चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है कि कैसे फिल्म बनानी है, कैसे प्रेजेंट करनी है। क्योंकि जिन्होंने ये कारनामा किया है, जो गिल साहब थे और जो कोल इंडिया की टीम थी, टेक्नीशियन लोग थे, उन्होंने जो भी किया वो सही तरीके से प्रेजेंट कर सके हमें इन कमर्शियल वे और रियल चीज़ों को इंटैक्ट रखकर। डिफ़िकल्ट था पेपर पे लिखना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट सिर्फ डायरेक्टर से नहीं होती है, पूरी टीम से होती है। तो जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि 4 स्टार मुझे और 8 स्टार उनको, ये 4.5 स्टार 4 स्टार जितने भी स्टार मिले वो सारे स्टार हम पूरी टीम के। एंड डेफिनेटली सब एक्टर्स ने इंक्लूडिंग अक्षय सर, इन सारी चीज़ों ने, लाइक मुझे याद है हम नवंबर में ठंडी में शूट कर रहे थे एंड सर का हम सीन शूट कर रहे थे जहाँ पे उनको फुल वेट होके आना है। तो वो नवंबर में जो पूरा जो क्राउड था, अराउंड 2000 का क्राउड था, सारे कैरेक्टर सब लोग ने लेयर्स पहने थे। सीन की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, बट सर की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो हाफ स्लीव शर्ट में थे। तो उन्होंने 2 दिन तक मैंने वो सीन शूट किया और 2 दिन तक वो पूरे गिले होते रहे, ईच एंड एवरी शॉट। ऐसा नहीं कि सुबह एक बार गिले हो गया और फिर बंद हो। तो सब लोग ने अपने अपने हिसाब से अपने बेस्ट फुट आगे रखा है, बहुत अच्छी मेहनत की है एंड मुझे अच्छा लग रहा है, प्रेजिंग मिल रही है हमें। मैं चाहता हूँ कि हर एक घंटे में ये प्रेज बढ़ती जाए और मैक्सिमम लोग ये फिल्म देखें और अप्रिशिएट करें हमारे वर्क। And when he talks about the team, also the credit goes to him that he got this team together. Personally, he took an interest, picked up each person from each department, actors, everything. And that effort also. मैं फॉर्चुनेट हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरी लाइफ में आया और मुझे बनाने का मौका मिला, थैंक्स टू अक्षय सर एंड पूजा फिल्म्स। और ये सारे किरदार जो यहाँ पर है और जो नहीं है, उन सब लोग ने हामी भरी कि ये फिल्म हम करेंगे। थैंक यू सो मच। अक्षय आपने स्पेशल 26 से आपने यू सेड दिस टाइम एंड अगेन कि आपने स्पेशल 26 यू चेंज्ड यू नो योर the way you choose movies. You want to do commercial movies also and you want to do something which is very high on content like this movie. But एक producer जो होता है इंडस्ट्री में वो हर बार अपना फायदा देखता है पैसों को लेके. Have there been times when you have been discouraged, you know, by when you choose these kind of subjects and producer would have said, you know, why a superstar like you is doing movie? So like these kind of movies, like it's a very simple thing. Lot of this content film I made it in my production. Yes. So I'm the producer myself. Yes, so I don't say discourage myself. No, not you, but there are other producers. I don't keep a gun on anybody, right? I like this subject. So the person says I want to produce it. The person comes. The movie does whatever business, left, right, center. He earns name.
whatever it is, we all share it together and that's it. So it's किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें. That's it. अक्षय जी, प्रमोशन की बात की जाए तो मतलब ये फिल्म का इतना प्रमोशन नहीं हुआ है तो क्या वजह थी, और मतलब क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रमोशन होता तो और ज्यादा लोग को आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मैंने बहुत प्रमोशन की थी, सेल्फी में कुछ नहीं हुआ था. तो इट्स अ प्रमोशन इज अ रॉन्ग एस्पेक्ट. आज आप लोगों में से किसने फिल्में देखी? आपने देखी है. टुडे यू कैन टॉक टू मी अबाउट द क्वेश्चन. टुडे यू नो अबाउट द फिल्म. ओ माई गॉड में मैं कहीं भी नहीं गया था. इट इज, आज इन्होंने फिल्म देखी, ये इनको बोलेंगी, ये और 4 जन को बोलेंगे, वो और 4 जन 8 जन को बोलेगा. इसमें प्रमोशन क्या हुआ? मैंने क्या बोला? मैं बोलूंगा तो ये विश्वास करेंगे, बोलेगा हाँ ठीक है यार ये तो आया बोलने. आपका बच्चा है कोई? बेटा है, 6 मंथ बेबी, अब बड़े होंगे. आप मुझे बोलोगे वो पढ़ाई में अच्छा है, मैं बोलूँगा ठीक है पिताजी है बोल रहे हैं. लेकिन आपका पड़ोसी बोलेगा कि इनका बेटा बहुत पढ़ाई में अच्छा है, बोले क्या बात कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है या आप बोलो बेहतर है? पड़ोसी. So it is the trend. It is what the trend has to be. Today you will talk to 4 people, 5 people. I am doing my job. Lot of people, see, it is not going to happen if I go to a certain city and talk about it. It's not that those things don't work. People want to know through your content. Content speaks. Level speaks. Especially these kind of films, which is highly content films. The rest of the things जिसमें बहुत सारे गाने हैं, फाइट है, छलांगे हैं, वो अलग फिल्में होती हैं. That works in a different way. So every film has a different aspect. This is what I have learned. I'm not saying this is what is right. I'm saying this is what I have learned, I have understood, and I'm going according to whatever experience I've got. That's it. और मैंने ये पहली बार देखा. Add one thing to फर्स्ट it. टाइम आई हैव सीन कि प्रेस को फिल्म दिखाई, उसके बाद टीम इंटरव्यूज के लिए बैठी है. सो यू कैन एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव नॉट इवन सीन द फिल्म एंड दे नेवर सी इट एक्चुअली सो मेनी टाइम. Can I add one more thing कॉलम to बनना it? है उस दिन का. आपने जो बोला कि प्रमोशन नहीं हुई, मतलब कि होर्डिंग्स नहीं लगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ मतलब कि ठीक है, आपने फिल्म देखी. मेरे ख्याल से अगर हम एक प्रोसेस के हिसाब से भी जाए ना, कि हम लोगों ने फिल्म बनाई है, अक्षय ने काम किया, टीनू ने अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल उसमें लगाए, जिन्होंने भी फिल्म देखी है, मीडिया वालों को अगर ये लगता है कि फिल्म वाकई दिखाने लायक है, तो मेरे ख्याल से ये काम तो हमेशा से मीडिया का रहा है कि वो लोगों को जो है जागरूक करे कि भैया देखने लायक फिल्म है, प्लीज़ इसको मिस मत करना. मतलब डोंट यू थिंक that you're putting too much of responsibility on the production house and the actors? Well, it could be our job too, but बनाओ भी खुद, बेचो भी खुद, उसको मतलब फैलाओ भी खुद. आई थिंक दिस इज वेयर द मीडिया एंड द पीपल कम इनटू द प्ले कि भाई हमने फिल्म देखी है. एक्टर थोड़ी कहेगा मैंने जो फिल्म की है वो खराब है. आप लिखिए उसके बारे में कि वाकई देखने लायक फिल्म है एंड पीपल विल वॉच इट.